नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती जो हो चुकी है उस पे एक निर्णय आया हुआ है हाई कोर्ट का। लखनऊ जो पीठ है आपका उत्तर प्रदेश, उसने एक निर्णय दिया हुआ है। उसने कहा है कि इसमें आरक्षण का सही से पालन नहीं किया गया और इसकी जो मेरिट है, मेरिट को रद्द किया जाए और फिर दोबारा इसको मेरिट बनाया जाए। आरक्षण के हिसाब से, सही आरक्षण के हिसाब से इसका कट ऑफ मेरिट बनाया जाए और फिर इसको लागू किया जाए। ये भर्ती आपकी है 6 जनवरी को, 6 जनवरी 2019 को इसका पेपर हुआ था। और जो अनारक्षित वर्ग है, जो अनारक्षित वर्ग यानी सामान्य वर्ग जिसको बोलते हैं, जो अनारक्षित वर्ग है उसकी कट ऑफ मेरिट 67.11% गई थी। जो अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ मेरिट थी 67.11% पे गई थी। और जो ओबीसी आरक्षित वर्ग है उसकी कट ऑफ मेरिट 66.73% गई थी। यानी अनारक्षित वर्ग का 67.11% और ओबीसी आरक्षित वर्ग का 66.73% कट ऑफ मेरिट गई थी। अब एक नियमावली है आपकी 1981 नियमावली, इसका पालन नहीं किया गया था। उसमें पालन नहीं किया गया था। देखो इस नियमावली में क्या है, बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन सही से नहीं किया गया। इसने किसने कहा था? ये हाई कोर्ट ने कहा। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जो इसका विरोध कर रहे थे कि आंदोलन के साथ इसलिए सड़क पर उतरे कि इसका जो नियमावली है 1981 उसका सही से पालन नहीं किया गया था। और इस नियमावली में साफ लिखा गया इस नियमावली में कि जो ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी अगर अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से, जो ओबीसी का आरक्षित व्यक्ति है अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से अधिक नंबर पाता है, जो उसका कट ऑफ होता है उससे अधिक नंबर पाता है, तो उसे ओबीसी कोटे से नहीं बल्कि अनारक्षित श्रेणी में नौकरी मिलेगी। यानी वह आरक्षण के दायरे में नहीं गिना जाएगा। आपको समझ में आया? 1981 जो नियमावली है उसमें साफ लिखा गया है कि अगर व्यक्ति ओबीसी व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है, छात्र है, तो अगर उसका कट ऑफ मेरिट अनारक्षित वर्ग की श्रेणी के नंबर से वो ज़्यादा पाता है, जो कट ऑफ है, ठीक ना, यानी सामान्य वर्ग से जो नंबर कट ऑफ बनती है उसकी मेरिट, उससे वो ज़्यादा पाता है, तो उसकी जो नौकरी मिलेगी उसको जो आरक्षण के दायरे में उसको नहीं गिना जाएगा, वो सामान्य में उसको गिना जाएगा। अब यह नहीं कि उसको आरक्षित वर्ग में गिन जाएगा। लेकिन यहीं पर मिस्टेक हुआ है। जो यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसको लगभग 5 वर्ष हो गया। तो इसमें अब किसकी गलती है? सरकार की गलती है कि मेरिट बनाने वाले की गलती है कि किसकी गलती है? लेकिन गलती तो हुई है। लेकिन ये गलती छोटी गलती नहीं है। नियमावली आपको साफ लिखा है कि अगर ओबीसी वर्ग का व्यक्ति है, अगर अनारक्षित वर्ग की मेरिट से ज़्यादा नंबर पाता है तो उसको अनारक्षित वर्ग में नहीं गिना जाएगा, उसको आरक्षित वर्ग में नहीं गिना जाएगा, यानी ओबीसी श्रेणी में नहीं गिना जाएगा उसका। अब सामान्य वर्ग में उसकी नियुक्ति होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है उसको जो कट ऑफ मेरिट से ज़्यादा पाया है, अनारक्षित वर्ग के जो कट ऑफ मेरिट थी आपकी उससे ज़्यादा जो व्यक्ति नंबर पाया है, स्टूडेंट नंबर पाया है ओबीसी का या एससी एसटी का जो भी हो, तो उसको
उसमें इंक्लूड कर लिया गया। यहाँ पे हाई कोर्ट ने गलती मानी है, यहाँ पे गलती हुआ है, आरक्षण के साथ धांधली खिलवाड़ हुआ है। इसको आरक्षण जो श्रेणी आती है उसमें नहीं गिना जाएगा अगर नंबर ज़्यादा पाया है तो। लेकिन जो 69,000 भर्ती हुई थी उसमें यही खेला हुआ है। अब इससे क्या हुआ है कि ओबीसी या एससी एसटी वालों का जो हक है वो मारा गया है। तो 5 वर्ष जो छात्र स्टूडेंट लगातार 5 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं, वो भी सरकार के विरुद्ध बहुत मायने रखता है। ये कोई व्यक्ति 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना 1 साल भर संघर्ष करता है, लेकिन ये स्टूडेंट जो ओबीसी वर्ग के हैं, एससी एसटी वर्ग के हैं, अब थोड़ा जागरूक हुए हैं। उन्होंने संघर्ष को नहीं छोड़ा। 5 वर्ष हो गया, 5 वर्ष के बाद यह निर्णय आया हुआ और वो जो मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं, जितने मंत्री हैं, अधिकांश मंत्रियों के यहाँ गए, अपनी बात रखी, उनको आश्वासन मिला कि हाँ हो जाएगा, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। विपक्ष के भी पास गए, अखिलेश या और जो विपक्ष हैं उनके भी पास गए, लेकिन वहाँ पर भी सांत्वना मिली बस कि हाँ हो जाएगा। लेकिन ये काम तो केवल जो सरकार में है वही लोग कर सकते हैं, जो विपक्ष में है वो तो कर नहीं सकता। लेकिन जो सरकार है, जो सरकार जिसकी बनी हुई है, अगर वो चाहे तो कर सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं सुना। और फिर स्टूडेंट ने क्या किया, कोर्ट का सहारा लिया, लड़ाई लड़ी, 5 वर्ष लड़ाई लड़ी, तब जाके हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया कि नहीं, यहाँ पे जो आरक्षण है उसके साथ कुछ न कुछ गलती हुआ है और इसको प्रशासन सुधारे और जो मेरिट है 69,000 की उसको दोबारा बनाए और दोबारा बना के पब्लिश करें। ये बहुत बड़ा, कहिए कि माइनर ये गलती नहीं है, ये बहुत बड़ा गलती है। आप अगर मान लीजिए कि आप 1 नंबर 2 नंबर अगर किसी का बढ़ जाता है या कहीं जांचने में मिस्टेक हो जाता है, वो तो हम मानते हैं कि वहाँ पर मिस्टेक हो गया, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर साफ साफ नियम में लिखा हुआ है, नियमावली बनी हुई इसकी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है IAS PCS इसको मेरिट बनाने में एक आदमी तो बनाया नहीं होगा। जो कट ऑफ मेरिट बनी होगी, नियुक्ति हुई होगी, तो एक आदमी तो बनाया नहीं होगा। इसमें पूरा प्रशासन लगी होगी, इसमें अधिकारी लगे होंगे, इसमें मतलब तमाम लगे होंगे इसमें। लेकिन ये जानबूझ कर किया गया है। ये जो आरक्षण के साथ हुआ है ये जानबूझ कर किया गया है। ये नहीं कि गलती के बस हो गया है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जो IAS बनते हैं, PCS बनते हैं, वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। मान जाओ नेता तो बन गया, ठीक ना, नेता तो जो भी है 8 पास 5 पास 10 पास इंटरव्यू है जो भी है बन गया, लेकिन जो इसको मेरिट बनाता है, जो अधिकारी होते हैं उसमें कट ऑफ मेरिट बनाते हैं या जो सिलेक्शन करते हैं, वो तो पढ़े लिखे होते हैं, वो तो नियम को जानते हैं, नियमावली को जानते हैं, तो वो तो ऐसी गलती कर नहीं सकते। ये गलती कहाँ से हुई है? ये ऊपर से ही गलती हुई है और इसमें पूरा लगा हुआ है जो भी है। लेकिन मैं हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो गलती हुई थी उसको सुधारने का मौका मिला है सरकार को, और उन्हें आदेश दिया है कि इस गलती को आप सुधारिए और सुधार के दोबारा से मेरिट बनाइए। जो 69,000 भर्ती है उसका दोबारा से कट ऑफ मेरिट निकालिए, बनाइए, और जो इसके दायरे में आते हैं उसको आप लीजिए। नियम के साथ खिलवाड़ नहीं, जो नियम है नियम के आधार पर चलिए आप। तो
मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है और आज का समाज जग चुका है। ये बताइए, कोई स्टूडेंट इतना संघर्ष किया कि 5 वर्ष तक लगातार लड़ा, आज उसका परिणाम मिला हुआ है। तो उस संघर्ष से मत घबराइए, क्योंकि संघर्ष से ही कामयाबी मिलती है। इन्होंने संघर्ष किया तो इनको कामयाबी मिली। सिस्टम से लड़ा, जो भी जैसे भी वैसे लड़ा इन्होंने। अगर वहाँ पे छोड़ देते कि ये यार बस की नहीं है, ये पूरी इसमें पूरा सिस्टम लगा हुआ, हम सिस्टम के खिलाफ़ कैसे लड़ें, तो नहीं हो पाता। आज उनको नहीं मिल पाता, जो उनका हक है उनको आज नहीं मिल पाता। लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, 5 वर्ष तक संघर्ष किया और लड़ा। अंततः सत्य की जीत हुई। इसमें क्या, इसमें सत्य की जीत हुई। और मैं हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सही निर्णय दिया है। मैं उनका निर्णय का स्वागत करता हूँ और इसके साथ धन्यवाद।